तो बच्चों पहले तो हम यही बात करते हैं कि यार सर्कल चैप्टर है तो सर्कल होता क्या है। सर्कल होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस ले लेते हैं कुछ ऐसे, और फिर यहां से हम लोग इस तरह से पॉइंट्स ड्रॉ करने लग जाते हैं और यहां पे इससे इस फिक्स डिस्टेंस पे ऐसे पॉइंट्स हम ड्रॉ करते हैं, है ना। ऐसे हम पॉइंट्स को लेके ड्रॉ करते हैं, है ना। अगर ये मेरा फिक्स पॉइंट है तो इससे हम, अब ये सारे पॉइंट्स मिलके, ये सारे पॉइंट्स मिलके जो हमने यहां पे लिए हैं ये बनाते हैं सर्कल। तो सर्कल असल में क्या है, डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, सिर्फ बताऊंगा। सर्कल जो है इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट, है ना। तो सर्कल क्या हुआ, क्या हुआ सर्कल, देख रहे हैं ना। सर्कल क्या हुआ, अच्छा सर्कल बना लेते हैं यार। आप भी कहोगे सर जी ये कैसा सर्कल बनाया आपने, थोड़ा अच्छा सा सर्कल बनाओ। ठीक है जी, ये सर्कल, और सर्कल जो है यहां पे अगर इसका सेंटर लें तो हमने एक फिक्स डिस्टेंस लेके सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके एक सर्कल बनाया है। ठीक है, तो सर्कल में जो हमने फिक्स पॉइंट लिया है उसको क्या कहते हैं, बहुत आसान सी चीज है, सेंटर, है ना, सेंटर। और जो ये डिस्टेंस है इसे क्या कहते हैं, जो फिक्स डिस्टेंस है, रेडियस, रेडियस। अब यहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम करेंगे इससे रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड। अच्छा, ये तो सर्कल की डेफिनेशन हुई। सेकंड चीज क्या है सर्कल में, हमने 9th क्लास में पढ़ा था यार कि सर्कल में जो सेकंड चीज है दैट इज सेक्टर और सेगमेंट। देखिए एक सर्कल यहां पे भी ड्रॉ कर लेते हैं, मेरे को बड़ा सही मिला ये, है ना। सो स्लाइसिस की हम बात करते हैं, स्लाइसिस, और स्लाइसिस में एक होता है सेगमेंट और दूसरा रहता है सेक्टर। हम लोग जब घर पे रोटी खाते हैं और साथ में छोटा भाई बैठा होता है तो मम्मी सेक सेक के ला रही होती है, बड़ा स्वाद आया हुआ है, रोटी जो है छोटे भाई को नहीं मिलती, अपने को मिल जाती है। तो क्या करते हैं, अब उसको थोड़ी दया करके कहते ले भाई तू भी ले ले थोड़ी रोटी तोड़ के। और रोटी को कैसे तोड़ते हैं यार, ऐसे करके इतनी रोटी भाई को दे देते हैं, है ना, आधी नहीं देते, है ना। तो इतनी रोटी हम भाई को करके दे देते हैं। तो इस पार्ट को जो हमने ऐसे तोड़ा है ना, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या बोलते हैं जी, सेगमेंट। बहुत बढ़िया। अब सेगमेंट भी दो तरीके के बने हैं, ये छोटे वाला सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब पार्ट, और ये जो बाकी बचा दैट इज द बिगर सेगमेंट। तो इसके लिए एक टर्म है यार, इसको माइनर सेगमेंट बोल देते हैं छोटे वाले को, और इसको मेजर सेगमेंट बोल देते हैं, मेजर सेगमेंट। याद होगा आपको, आपने 9th क्लास में पढ़ा था। अच्छा, अब दूसरा भी एक स्लाइस टाइप होता है जिसको सेक्टर बोलते हैं। अब ये सेक्टर होता क्या है, आप जब पिज्जा खाते हैं ना, पिज्जा, तो पिज्जा खाते हुए आप क्या करते हैं, आप इसे डिवाइड करते हैं और पिज्जा का जो वो कटर होता है वो उसे कुछ ऐसे काटता है ना, ऐसे काटता है ना, पिज्जा ऐसा कटता है, रोटी ऐसे तोड़ के हमने दे दी थी। सो दिस पार्ट इज एक्चुअली कॉल्ड द सेक्टर। सेक्टर, इसको सेक्टर बोलते हैं यार। अब इसमें भी वही ये वाला जो पार्ट है दिस इज माइनर सेक्टर, है ना, और दिस इज मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। बहुत बढ़िया, आसान है, बढ़िया से समझ रहे होगे। चलो अब हम बात करते हैं कि आर्क किसे बोलते हैं, आर्क हम किसे बोलते हैं। चलो एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं और आर्क के बारे में भी बताते हैं। आर्क किसे बोलते हैं, यहां पे
आर्क, अगर हम ये कहें कि मुझे सर्कल के किसी छोटे से पार्ट को लेना है, मतलब ये जो सर्कल है इसके अगर छोटे से पार्ट को आपको लेना है, इतना सा पार्ट अगर आप लेना चाहो तो इसको हम आर्क कह देंगे। तो सर्कल जो होता है उसके किसी भी पार्ट को जो आप ले लेते हैं तो उसको हम आर्क कह देते हैं, ठीक है ना। अब ये माइनर आर्क है और वो मेजर आर्क है, जो छोटे वाली है वो माइनर आर्क है और बड़े वाली मेजर आर्क है, ठीक है ना। इसको हम आर्क कह देंगे। ओके, अब कोड 9th में ये सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने, मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं कि कोड क्या होती है। चलो कोड के बारे में देख लेते हैं क्या है कोड। ये हमारे पास एक और सर्कल हमने ड्रॉ किया और यहां पे बीच में मैंने एक लाइन ऐसे लगा दी, दिस लाइन। तो ये लाइन जो है, ये लाइन जो सर्कल को अंदर ही अंदर 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, इस तरह से है, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कोड, है ना भाई, कोड, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, कोड। ओके, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर्कल जो है उससे रिलेटेड 3 तरह के पॉइंट्स हमारे पास रहते हैं। चलो कैसे, बहुत ही आसान सी बात है ये जो मैं बताने जा रहा हूं। एक इनसाइड द सर्कल एक पॉइंट होता है ए, एक आउटसाइड द सर्कल एक पॉइंट होता है जिसे हम बोल देते हैं यहां पे जो आउटसाइड होगा, और एक ऑन द सर्कल भी एक पॉइंट होगा, ठीक है, ठीक है। ये इनसाइड हुआ और ये आउटसाइड हुआ। देखो बहुत ही आसान सी बात है, पर ये आपको पता चलेगा मैं क्यों बता रहा हूं। और ये एट या ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ये एक चीज हुई, ठीक है। अब बात करते हैं लाइन की और सेगमेंट की, लाइन और सेगमेंट की, लाइन और सर्कल की, वो किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं। देखो हमारे पास कई तरीके की लाइन हो सकती है। पहली लाइन जो इस सर्कल से बाहर है, आउटसाइड है। दूसरी लाइन जो इस सर्कल को, सर्कल की बाउंड्री पे है ना, बाउंड्री पे है, कुछ ऐसी लाइन। तो तीसरी लाइन जो इस सर्कल को कट करते हुए बीच में से निकल जाती है, ठीक है। तो पहली जो लाइन है इसे बोलेंगे आउटसाइड द सर्कल। ओके जी, आउटसाइड द सर्कल। दूसरी जो लाइन है जो इसको किसी एक पॉइंट पे यहां टच करते हुए जाती है, एक ही पॉइंट पे टच कर सकती है, एक से ज्यादा पॉइंट्स पे टच नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो है हमेशा आर्क रहता है ना। कोई भी पार्ट जो है वो आर्क से टच करती है, स्ट्रेट लाइन तो एक ही पॉइंट पे टच करती है। तो यहां पे इस लाइन को हम एक स्पेशल नाम देंगे जो 10th में ही पढ़ेंगे, टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट, ठीक है। इस लाइन को क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट। अब ये जो लाइन इसे अंदर होके 2 हिस्सों पे काट रही है, इसे हम बोलेंगे सीकेंट, ठीक है जी। तो टेंजेंट का आपको पता चला, सीकेंट का पता चला, और ये आउटसाइड लाइन। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीकेंट एंड कोड। ध्यान से देख लीजिएगा, कोड जो है वो हमेशा सर्कल के अंदर ही लाई करती है ना। कोड जो है वो हमेशा सर्कल के अंदर ही लाई करेगी, कुछ ऐसे। देखो देख रहे हो, तो ये मार्कर जो है यहां पे एक कोड का काम कर रहा है। और सीकेंट क्या होगा भाई, ऐसे, ठीक है, ऐसे सीकेंट होगा। और टेंजेंट कैसे होगा, ऐसे, ठीक है ना, एक ही पॉइंट पे कट करता हुआ। और सीकेंट हो गया, टेंजेंट हो गया, आउटसाइड तो कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आउटसाइड द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल, सीकेंट टू द सर्कल। चलो जी, ये भी चीजें हो गई। अब हम लोग बात करें सरकमफेरेंस की। अब सरकमफेरेंस क्या है, सरकमफेरेंस कुछ भी अलग चीज तो है नहीं, आपको पता है, वैसे आप 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग एक सर्कल लें और सर्कल को यहां से कट कर लें, कट करके इसे पूरा खोल लें, ऐसे लंबी लाइन, और ये जितनी भी लाइन की लेंथ है दैट इज सरकमफेरेंस, है ना। अब सरकमफेरेंस क्या हुई,
बाउंड्री का मेजरमेंट, इट इज मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज सर्कमफेरेंस। ठीक है, रेडियस किसे बोलते हैं यार, वो मैंने बता दिया है। अब हम जरा आपसे क्वेश्चन पूछें कि इफ आई से कि ये डायमीटर है ना, डबल ऑफ द रेडियस और बिल्कुल एकदम से स्ट्रेट, क्या मैं ये कह सकता हूं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल, क्या मैं कह सकता हूं डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कोड? बिल्कुल कह सकता हूं, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ CHORD, कोड ऑफ सर्कल। अच्छा, यहां पे मैंने कहा था कि ये सेगमेंट्स की जब बात कर रहा था मैं, तो मैंने कहा था कि ये छोटे वाला है तो माइनर सेगमेंट है और ये ऊपर वाला मेजर सेगमेंट है। लेकिन 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 जब मैं ये कहूं कि डायमीटर ने इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और वो पार्ट्स इक्वल हैं, तो मेजर और माइनर तो कुछ रह नहीं गया, मेजर और माइनर तो कुछ रह नहीं गया, तो क्या रह गया? आधा आधा सर्कल रह गया ऊपर, और आधे को क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं जी? सेमी सर्कल। और ऊपर वाला भी सेमी सर्कल हो गया और नीचे वाला भी सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कल। अब इतना सा इंट्रोडक्शन बहुत है, और अब हम बात करेंगे टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट के बारे में दो चीजें हैं कि एक तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बता देते हैं क्या होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां पे टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा होता है या क्रॉस कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम यहां पे लिख सकते हैं, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। POC मत लिखना, आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही लिखना। ठीक है, सो इसके बारे में दो तीन चीजें हैं, चलो आइए करते हैं। कितने टेंजेंट हो सकते हैं एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे? ठीक है, देखो ये सर्कल, ये लाइन, अगर मैं इस लाइन को यहां पे फिक्स कर दूं और टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये सिर्फ एक ही जगह टच होके सीधा ये एक, अगर मैं इसको मूव करता हूं, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इसको मूव करता गया, आप यहां पे देखो ये सीकेंट हो चुका है, सीकेंट हो चुका है। तो यहां पे तो टच करता हुआ सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा। ठीक है, अगर इधर मूव करता हूं तब ये सीकेंट बन जाता है। इससे टच कराते, बस इससे टच रखना है, बाकी ये कहीं भी, अगर मैं इस लाइन को यहां पे ये जो पॉइंट है इससे सिर्फ टच कराऊं तो ये इसी डायरेक्शन में टेंजेंट बनाएगा। अगर मैंने इस लाइन को इस पॉइंट से टच करते हुए कहीं और घुमा दिया, देख रहे हो आप, तो क्या बन रहा है? ये सीकेंट बन रहा है। इधर घुमा दूं या इधर घुमा दूं, सीकेंट बन रहा है। तो एक पॉइंट से टच करता हुआ there can only be one tangent at a point on the circle, है ना? ठीक है, तो ये हमें बात याद रखनी है। क्या? tangent to a circle and there can only one tangent at a point on the circle. There can be only one tangent at a point on the circle, ये याद रखना भाई। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, उसको जरा प्रूव कर लेते हैं, है ना? वैसे प्रूफ आने वाला है नहीं, पर याद रखनी है हमें। और थ्योरम है क्या? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। क्या है थ्योरम? क्या है? Tangent at any point of the circle, tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius. Mind it, अभी पूरा नहीं पढ़ा है मैंने यहां पे सिर्फ इतना पार्ट पढ़ा है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका खास महत्व है, देखिए क्या महत्व है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, देखो सर्कल हुआ, ठीक है, and here it is tangent at any point,
ऑफ द सर्कल, टेंजेंट ऑफ, ये पॉइंट हुआ एंड दिस इज टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, इस पॉइंट पे ये सर्कल के टेंजेंट हुआ, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। क्या ये परपेंडिकुलर टू द रेडियस है? रेडियस तो ये भी होगी, रेडियस तो ये भी होगी, नहीं होगा ना, नहीं होगा। टेंजेंट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द रेडियस इफ इट इज नॉट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, वो तभी इसके परपेंडिकुलर है जब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होके जाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा था कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओनली व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, वैसे तो रेडियस बहुत होती है, लेकिन हमें सिर्फ यही देखना है इसमें। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। चलो कर लेते हैं प्रूव। प्रूव करें, प्रूफ कहीं आने का नहीं है, लेकिन फिर भी प्रूव करते हैं। ओ इसे ले लो पॉइंट को, पी इसे ले लो, और ये पॉइंट कोई और ले लो जिसका नाम है क्यू। अब यहां से एक ऐसे ड्रॉ करो, इसे कनेक्ट करती हुई, ओ क्यू को कनेक्ट करती हुई। ये क्यू पॉइंट हमने कैसे लिया है? क्यू पॉइंट हमने लिया है इस टेंजेंट पे। किस पे? इस टेंजेंट का नाम रख लो एक्स वाई, है ना, टेंजेंट का नाम रख लो एक्स वाई। एक्स वाई टेंजेंट पे हमने एक और पॉइंट ले लिया क्यू। क्यू जो है हमेशा ही पी से अलग होगा, है ना। हम ये भी तो कह सकते हैं कि पी के ऊपर क्यू कोई पॉइंट ले लिया, ये हम करते हैं, अगली क्लासेस में करते हैं कि किसी पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। लेकिन यहां पे मैंने क्यू एक पॉइंट लिया जो इससे अलग है, और यहां पे ओ क्यू डिस्टेंस हमेशा ही, ओ क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओ पी। क्यों भाई? क्यों? अगर ओ क्यू ओपी के बराबर हो गया, ध्यान से देखना क्या गड़बड़ क्या होगी। ओ क्यू अगर ओपी के बराबर होगा, क्या होगा? तो इसका मतलब ये इस पॉइंट से भी कहीं ना कहीं इस सर्कल को टच कर रहा होगा। क्यों? ओपी तो सिर्फ रेडियस है ना। और अगर ये क्यू पॉइंट इतना ही, ओ क्यू अगर ओपी के बराबर हो गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये यहां पे भी टच करेगा और ये सेकंड बन जाएगा। ध्यान से देखना जरा, ये एक डिस्टेंस है हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस भी इतना ही हो जाए तो क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगी लाइन? और देन इट विल बी ए सेकेंड, देन लाइन एक्स वाई विल बी ए सेकेंड, है ना। अगर ये और ये बराबर हो जाएं तो क्यू भी इसकी बाउंड्री पे लाई करेगा, और इसकी बाउंड्री पे अगर एक लाइन दो जगह पे टच करती है तो सेकेंड हो जाती है। ठीक है ना। तो इसलिए क्या हुआ? OP इज ग्रेटर देन OQ इज ग्रेटर देन OP। और ऐसा मैं कोई और पॉइंट भी ले लूं, ये वाला ले लिया चलो Q डैश, या मैं इधर से कोई पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट ले लिया मैंने R डैश। तो ये सारे पॉइंट जो है हमेशा ही OP से बड़े रहेंगे। ये सारे के सारे डिस्टेंसेस OR डैश, OQ डैश, OQ, ये हमेशा इससे बड़े रहेंगे, क्योंकि हमने इसको इससे सर्कल से बाहर लिया है। ठीक है ना। और अगर सर्कल के ऊपर ही लेते तो ये लाइन हमारी सेकेंड हो जाती है, तो टेंजेंट है। ठीक है, तो क्या हम इससे फाइंड आउट कर रहे हैं? हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं भैया, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन XY। ठीक है, ठीक है ना। OP is shortest distance from line XY। और हमने यार 9th में एक चीज पढ़ी थी कि अगर हमें किसी पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है, किसी लाइन का और पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है, तो वो एक परपेंडिकुलर ही हो सकता है ना। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन दैट लाइन। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस मीन्स OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ठीक है, ये हमने यहां पे, अच्छा इसकी थ्योरी आप कहोगे सर आप इसकी थ्योरी नहीं लिखी है,
इसकी थ्योरी सारी एनसीईआरटी में है, आप इसको आराम से पढ़ें देखें। एनसीईआरटी इज मोर देन एनफ। अगर आप उसको पॉइंट टू पॉइंट समझ के हर चीज को करते हैं तो वो मोर देन एनफ है। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक्सरसाइज पे बात करते हैं। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? बहुत सारे, कितने भी कर लो। हमें ये पता है कि एक सर्कल जो होता है दैट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और ये पॉइंट कितने हो गए इनको हम काउंट तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक पॉइंट की जो डायमेंशन होती है वो छोटी 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 इतनी छोटी होती है कि हम उसको नेग्लेजिबल डायमेंशन का मानते हैं। पॉइंट की अपनी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो कितने पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पे इसके चारों तरफ? इनफाइनाइटली मैनी, और जितने पॉइंट्स हो सकते हैं उतने ही टेंजेंट हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट यहाँ पे हो सकते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स देयर? फर्स्ट क्वेश्चन का इनफाइनाइट टेंजेंट्स है ना। इस पॉइंट पे भी टेंजेंट बना लो, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट बना लो, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट बना लो, दुनिया भर के टेंजेंट, जितने भी आप चाहो, जितने पॉइंट्स उतने टेंजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट हम देखें। ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, एक टेंजेंट कितनी जगह पे कट करता है एक सर्कल को? 1 पॉइंट। तो आंसर इज 1 पॉइंट। सेकंड पार्ट देखते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है एकदम। ए लाइन इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स एंड इट इज कॉल्ड, एक लाइन है जो एक सर्कल को 2 जगह पे कट करती है, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाती है? सेकेंड। सिंपल, सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं। A circle can have dash parallel tangents at the most. एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? यहां पे करेंगे इसको। मैं ये कहता हूं कि एक सर्कल है, एक टेंजेंट यहां पे आ गया, इसके कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? मैं कहता हूं कि सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं सिर्फ 2? कि आप इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से और इस सेंटर से होते हुए एक लाइन यहां पे खींचो, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये सामने इसके परपेंडिकुलर होगी, देखो ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरती हुई, और ये तो लगातार ही लाइन है ना। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि भाई ये ऐसे होता है। अगर आप इन एंगल्स को देखो, ये 90 है, ये 90 है, आप इसको थोड़ा सा भी डेविएट करोगे तो ये 90 नहीं रहेगा, और ये 90 नहीं रहेंगे तो ये लाइंस आपस में पैरेलल नहीं रहेंगी। तो देयर वन सर्कल कैन हैव ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स, 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स इसके रहेंगे। कोई अगर इन पॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फोर्थ पार्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, देयर इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट टू द सर्कल। ये कॉमन पॉइंट है टेंजेंट टू द सर्कल का और सर्कल का। इसे क्या कहेंगे यार? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सिंपल, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बढ़िया। अब थर्ड क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ द सर्कल of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 centimeter। देखिए, एक सर्कल दिया है, उस पर एक टेंजेंट दिया है, टेंजेंट थोड़ा दूर बन गया तो इसको इससे मिला लेते हैं, थोड़ी सी होशियारी करते हैं यहाँ पे, है ना। और ये पॉइंट O है, लगा लो, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी है, और एक कोई पॉइंट Q है जो इससे 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है। देखो यार, ये O है, ये P है, ये Q है, और हमें ये डिस्टेंस PQ फाइंड आउट करना है। तो हमें ये तो पता है कि A tangent is perpendicular to the radius through the point of contact, तो ये perpendicular हो गया। और उसके बाद ये हमारी जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, और पाइथागोरस से हमें मालूम है
कि OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। ये कितना होगा 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, एंड ये 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, एंड PQ इज इक्वल टू ये आ जाएगा यार 911, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 119। सही है। चलो 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रा अ सर्कल एंड 2 पैरेलल लाइंस टू द गिवन लाइन। एक सर्कल और एक लाइन दिए हैं, एंड वी हैव टू ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस टू दिस लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अनदर इज सेकेंड। बहुत अच्छी बात है। इसी के पैरेलल में एक लाइन ले जाते हैं, इसके एक पॉइंट से टच करा देते हैं। दिस लाइन विल बी टेंजेंट एंड दिस लाइन विल बी सेकेंड। तो लिख देंगे यहाँ पे ये सेकेंड है भैया। क्यों सेकेंड है? क्योंकि इसको 2 जगह पे कट कर रहा है। और ये क्या है? ये टेंजेंट है क्योंकि इसको एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, और ये गिवन लाइन है। ठीक है, गिवन लाइन। तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज, बहुत ही आसान सा इसका इंट्रोडक्शन था। आप इसको कॉपी पेन लेके जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।